अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे उनको बारी बारी यूज़ करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उन मेथड को यूज़ करके किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। सो यहाँ हमारी हेडिंग जो होगी वो आएगी सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट, इसमें जो फर्स्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे वो हम जो मेथड है वो डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, और उसके लिए हम एक एग्जांपल से स्टार्ट लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें गिवन होगी और उसको हमने सॉल्व करना होगा बाय फैक्टराइजेशन। ठीक हो गया। सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास से क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। और आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी इक्वेशन जिसमें x की मैक्सिमम पावर 2 होती है वो आपके पास क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ हम बेसिकली सीखने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन के मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, तो हम स्टूडेंट ये करेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मिड टर्म है उसको ब्रेक करेंगे, और अगर आप इसकी मिड टर्म को ब्रेक करें ना तो यहां पर आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक होगा। हमने क्या किया, -7 को ब्रेक किया -2 और -5 में, क्योंकि -2 और -5 को अगेन अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास अगर आप देखिए तो 4 टर्म्स आ गई हैं, 2 टर्म्स इधर आ रही हैं और 2 टर्म्स यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, दोनों में से जो चीज़ें कॉमन आएंगी हम वो कॉमन ले लेंगे। तो अगर आप इसमें से देखिए तो x कॉमन आएगा तो x माइनस 2 रह जाएगा, यहाँ से -5 कॉमन लेंगे तो x माइनस की वजह से साइन भी चेंज होगा, 5 2 10 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक। अच्छा स्टूडेंट, अगेन आपने इसको देखना है तो यहाँ x माइनस 2 इधर भी आ रहा है, x माइनस 2 इधर भी आ रहा है, तो x माइनस 2 दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ से जब x माइनस 2 कॉमन जाएगा तो आ जाएगा x, यहाँ से जब x माइनस 2 कॉमन जाएगा तो आ जाएगा -5 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं, x माइनस 2 एंड x माइनस 5। हम क्या कर सकते हैं, इन फैक्टर्स को लिखा जा सकता है x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 2 एक सोल्यूशन आ गया। यहां से x की वैल्यू फाइंड करें सो x इज इक्वल्स टू 5, ये उसका दूसरा सोल्यूशन आ गया। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, तो उसके हमने दो सोल्यूशन फाइंड किए जो कि क्या है, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 5। और लास्ट पे आपने क्या करना है, इन दोनों को एक सॉल्यूशन सेट में लिख देना है। सो 2 एंड 5 विल बी द सॉल्यूशन सेट ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ स्टूडेंट आपने एक नोट लिखना है कि जो आपके पास सॉल्यूशन ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आल्सो कॉल्ड इट्स रूट्स। ठीक है, सो आपने लिखना है कि सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन ऑफ एन quadratic equation, quadratic equation quadratic equation also called its roots हो गया। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है उसको रूट्स भी कहा जा सकता है या कहा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये स्टूडेंट आपने इसमें क्या सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस तरह से बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व किया जा सकता है। सो सेकंड मेथड पे हम आएंगे, और सेकंड मेथड में हमारे पास जो मेथड है वो है आपके पास कंप्लीटिंग स्केयर वाला। ठीक है, और एक्सट्रैक्टिंग स्केयर रूट, ये एक ही बात होती है। सो हम सिर्फ यहां लिख देते हैं कंप्लीटिंग स्केयर और extracting square roots or extracting square root। ठीक हो गया।
सही है। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पेश आती है? बस क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप इजीली फैक्टराइज नहीं कर सकते, ठीक है, या वो बहुत मुश्किल होते हैं, या वैल्यूज इस तरह की बड़ी आ जाती हैं जिनको आप इजीली फैक्टराइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस जैसे क्वेश्चन को फिर टैकल करने के लिए हम सेकंड मेथड कंप्लीटिंग स्केयर वाला यूज करते हैं, जो इजीली हमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन लेके दे देता है। ठीक हो गया। अच्छा, सो नेक्स्ट है हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसको आपने कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व करना है। सो एग्जाम्पल है हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 4x माइनस 437 इज इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट, अगर आप इसको देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व करने सीखेंगे इस लेक्चर में। अच्छा, इसमें पहला स्टेप क्या होगा स्टूडेंट, कि जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको आपने राइट साइड पर शिफ्ट करना है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, राइट साइड पे आ जाएगा। ये आपके पास पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप में आपने ये करना है कि x का जो कोफिशिएंट होगा, x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, 4, ठीक है। आपने करना ये है कि x के कोफिशिएंट को 2 पे डिवाइड करना है, जो भी आंसर आएगा उस आंसर का स्केयर लेना है, और वो इक्वल के दोनों साइडों पर ऐड कर देना है, ठीक है। सो अगर आप यहां देखें इस क्वेश्चन में, तो x कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। आपने करना ये है कि x के कोफिशिएंट को 2 पे डिवाइड करना है और उसका स्केयर लेना है। तो ये स्टूडेंट आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 स्केयर आ जाएगा। अब ये जो 2 स्केयर आया ना, इसको इस इक्वेशन की दोनों साइडों पर क्या करना है, ऐड कर देना। सो क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस 4x प्लस 2 स्केयर इज इक्वल्स टू 437 प्लस 2 स्क्वेयर, ठीक। अच्छा, अगर आप इसको देखें ना स्टूडेंट, तो ये बेसिकली लिखा हुआ है ए स्क्वेयर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। वो जस्ट फार्मूले के फॉर्म में लिख दिया। 437 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो ये भी आपको आइडिया, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सो ये बेसिकली फार्मूला है, तो ये इसको हम क्लोज कर देंगे, तो आपके पास आंसर आएगा x प्लस 2, मतलब ये फार्मूला ओपन है, इसको अगर आप क्लोज करें तो x स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से 437 जो प्रीवियस था 437 प्लस 4, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 441 आ जाएगा, ठीक है। सो ये आपने देखा कि स्केयर कंप्लीट हुआ। यहाँ स्केयर कंप्लीट नहीं था, पहले हमने उसमें 2 का स्केयर ऐड किया, तो राइट साइड पे ऐड किया, तो ये हमारे पास एक स्केयर कंप्लीट हो गया, और स्केयर आपके पास ये है, ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट, स्केयर कंप्लीट होने के बाद आपने बोथ साइड पर स्केयर रूट अप्लाई करना है। 441 इधर भी आपने अप्लाई कर दिया। सो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2 प्लस माइनस, और 441 का जो स्केयर होता है ना, वो आपके पास स्केयर रूट होता है, वो 1 होता है। सो यहाँ से आपने क्या करना है, 21 एक दफा प्लस के साथ लिख देना, और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 21। तो यहाँ से स्टूडेंट अगर आप देखें तो एक आंसर आ जाएगा 19, और दूसरा जो आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा माइनस 23 आ जाएगा। सो सोल्यूशन सेट में आपने माइनस 23 एंड 19, तो ये आपके पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया। सो इस लेक्चर में स्टूडेंट हमने क्या सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्केयर। सो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।